दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। आज मैं बात करूंगा फिजिक्स के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नल वेक्टर के बारे में। नल वेक्टर जो कि देखने में आपको अजीब लगता है, मैं बता देता हूँ। उसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होता है और मैग्नीट्यूड जीरो होता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही चलूंगा। मैग्नीट्यूड जीरो एंड आर्बिट्रेरी, डायरेक्शन जो होगा वो आर्बिट्रेरी हो जाएगा। डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, डायरेक्शन जो होगा आर्बिट्रेरी हो जाएगा। कहने का मतलब देखो, यहाँ पे एक आपको मैं बता देता हूं कि कैसे होता है। ये है चलिए देखिएगा। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर हुआ। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर हुआ। और ये आपका जीरो वेक्टर, यानी देखिएगा तो ये तो जीरो वेक्टर है, तो जिसको नल वेक्टर भी कहा जाता है। नल वेक्टर आल्सो नोन एज जीरो वेक्टर। ठीक है, also known as जीरो वेक्टर, इसको जीरो वेक्टर भी कहा जाता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में आपका आ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज आ जाएगा यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज। पहला नंबर, ठीक है, कि अगर आप यहाँ देखिएगा कि इफ null vector added with vector, अदर वेक्टर लिख देता हूँ, अदर वेक्टर, then it will have same magnitude and direction, that is कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, दैट इज सेम रिजल्ट एक्चुअली। तो अगर आप नल वेक्टर किसी में जोड़ते हैं, नल वेक्टर का मतलब क्या हुआ भाई? नल वेक्टर का मतलब जीरो, जीरो जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो आप नल वेक्टर अगर किसी में जोड़ते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगला पॉइंट के बारे में बात कर ले। अगला पॉइंट क्या है? दूसरा प्रॉपर्टीज, कि अगर आप नल वेक्टर को इसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इफ null vector subtracted from any vector, इसमें भी रिजल्टेंट जो हो जाएगा, देन रिजल्टेंट सेम। ठीक है, रिजल्टेंट विल बी सेम, रिजल्टेंट विल बी सेम। मतलब जिस भी वेक्टर से आप नल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, उसी वेक्टर का डायरेक्शन भी रह जाएगा उतना ही, मैग्नीट्यूड भी रह जाएगा उतना ही। ठीक है, अगर अगला प्रॉपर्टीज। बट अब क्या होगा कि अगर इफ वेक्टर, किसी वेक्टर को तुम सब्ट्रैक्ट करो, वेक्टर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नल वेक्टर, अगर नल वेक्टर से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं कि नल वेक्टर में से कोई को घटाएंगे। चलिएगा देखिएगा कि नल वेक्टर में से किसी को घटाएंगे तो क्या होगा। तो उस केस में डायरेक्शन चेंज हो जाता है फ्रॉम नल वेक्टर, देन resultant vector will have same magnitude, but in opposite direction,
डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो कोई वेक्टर, इफ वेक्टर सब्सट्रैक्टेड, अगर वेक्टर को आप सब्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से? वेक्टर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम नल वेक्टर, नल वेक्टर में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज करेगा ना, इस तरह से लिख दिया गया। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं कितना देख लिया, 3 तक देख लिया, चौथा में देखो, चौथा प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि इफ नल वेक्टर, नल वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, नल वेक्टर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विथ ए वेक्टर, कोई भी अनदर वेक्टर विथ ए वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, देन लिख देता हूं यहाँ पे, देन रिजल्टेंट वेक्टर विल बी जीरो, ठीक है, विल बी जीरो, मतलब इसको फिर नल वेक्टर में बदल देता है, वो अपना बना लेता है, दैट इज। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं नल वेक्टर के बारे में। यार इफ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर इज ए नल वेक्टर, इज ए नल वेक्टर। अगर ये नल वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ठीक है, देन इसका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बराबर 0 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना भी लिखा हुआ, जैसे ए एक्स स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब हो जाएगा ए एक्स बराबर 0, ए वाई स्क्वायर बराबर 0 यानी ए वाई बराबर 0, उसी तरह से ए जेड स्क्वायर बराबर 0 यानी ए जेड बराबर 0, ये होता है। तो ये नल वेक्टर का प्रॉपर्टीज था, नल वेक्टर के बारे में बता दिया गया कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा।